फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हम फिर से एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बार ग्राफ्स के बारे में। ओके, इसमें सिंगल और डबल बार ग्राफ के भी बारे में पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, हम बार ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम किसी भी डेटा को ईजिली हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, समझने लायक हो। ठीक है बच्चा। हाउ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड कुड बी फर्स्ट अरेंज्ड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम किसी भी डेटा को रख सकते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं, जिसमें हम टैली मार्क्स का भी यूज़ कर सकते हैं। and this information could be put as a visual representation in the form of pictographs और बार ग्राफ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चूजिंग अ स्केल। अच्छा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे जब भी हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो हमें एक स्केल चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी हेल्प से हम बार ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू हाउ मैनी ऑब्जर्वेशंस लेंगे हम, उससे हम स्केल चूज़ करना बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ कैन रिप्रेजेंट 10 और 100 ऑब्जर्वेशंस लाइक दिस। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल दिया है। 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th क्लासेस वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग। है ना, रिजल्ट देखिए बच्चों, यहाँ उनके स्कूल की बिल्डिंग्स का कलर करना है, तो बच्चों से 6th और 7th क्लास के बच्चों से उनका फेवरेट कलर पूछा गया। ओके, सो जैसे फेवरेट कलर है बच्चों रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। नंबर ऑफ स्टूडेंट में 43 रेड बोलते हैं, 19 ग्रीन बोलते हैं, 55 चिल्ड्रन ब्लू बोलते हैं, 49 येलो एंड ऑरेंज जो है वो 34 चिल्ड्रन पसंद करते हैं। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ बनाना है और ये आंसर देना है। विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे तो सीधा ही समझ में आ रहा है कि इसमें मोस्ट प्रेफर्ड कलर जो है वो ब्लू है और लीस्ट प्रेफर्ड कलर ग्रीन है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। सो देयर आर 5 कलर्स। क्लियर है? अच्छा बच्चों, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे एक स्केल लिया, स्टार्ट स्केल एट 0 से हम स्केल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केल कैसे चूज़ करना वो देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको दिया है स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ओके, मीन्स यदि ये 1 यूनिट यहाँ तक की हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये जो वर्टिकल लाइन है जो ऊपर गई है, खड़ी लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर ही हम स्केल दर्शाते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके नाम लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, मी इसका मतलब ये है कि यदि हमने 1 यूनिट बता दिया, यानी कि 10 स्टूडेंट्स उस कलर को पसंद करते हैं। ओके, तो जैसे फर्स्ट है रेड कलर है, तो यहाँ देखिए 40 से ज़्यादा 50 से कम, तो यहाँ पे कितना है? फॉर एग्जांपल रेड 43 पसंद करते हैं, ग्रीन 19 पसंद करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 एंड 50 के बीच में, लगभग 40 से थोड़ा ऊपर 43 के आसपास हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो 43, तो ये रिप्रेजेंट करके बताने में आसान होगा। ग्रीन 19। ओके, अब जैसे ये हो गया तो इसको इसमें 55 दिया है। ठीक है, और ये येलो को कितना दिया देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इनकी वैल्यूज़, ये जो बार ग्राफ में है उनकी वैल्यूज़ हम यदि लिख लेते हैं बार ग्राफ के ऊपर, तो फिर हमें आसान हो जाता है देखने के लिए। ठीक है, तो हम टेबल और ग्राफ को, बार ग्राफ को इजीली मैच करके क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं, यदि हम ऐसा लिख लेते हैं तो। ठीक है, ऐसे ही आगे ही कुछ क्वेश्चन दिया बच्चों। देखिए यहाँ पे स्केल जो है 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स लिया है। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए, अब क्या होता है, ड्राइंग डबल बार ग्राफ्स, है ना। अब डबल बार ग्राफ्स भी ड्राइंग करने का होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, साउथ पोल से 2 सिटीज़ हैं, मार्गेट एंड एबरडीन। यहाँ पे 12 मंथ्स जो होते हैं ईयर के, उनके अलग अलग मंथ्स में यहाँ पे हमको सनसाइन के आवर्स दिए हैं। तो इनको देख के हमें यहाँ एक बार ग्राफ ऐसा देखिए ड्रॉ किया है, और उसकी मदद से क्वेश्चंस के आंसर इजीली दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ स्केल कितना लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर्स ऑफ सनसाइन। ठीक है, हम इनकी वैल्यू यहाँ लिख सकते थे, तो आसानी से हमें बाकी क्वेश्चंस के आंसर देना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो वाइट बॉक्स है वो मार्गेट में सनसाइन दिखाता है, और एबरडीन में सनसाइन, ये जो ग्रे कलर का बॉक्स है वो दिखाता है। ओके, है ना आसान दोस्तों। नेक्स्ट पेज में कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, डबल बार ग्राफ्स के। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। 1 एक एक करके हम इसे क्वेश्चन समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, यूज़ द बार ग्राफ 3.3।
ये फिगर 3.3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, ठीक है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, ठीक है। अब ये देखिए वर्टिकल लाइन देखिए बच्चों यहाँ पे, तो 0 2 4 6 8 10 12 ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे यहाँ दिखा रहे हैं, और ये डॉग्स कैट्स ये पेट्स के नाम है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, इन बार ग्राफ्स के ऊपर ही इनकी वैल्यू लिख ली है। जैसे ये बार ग्राफ 8 तक गया है, ये 10 तक गया, ये 2 तक, ये 5, ये 3 तक, ठीक है। तो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा बच्चों, कैट्स। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैट, ठीक है। कैट, कैट कितने बच्चे पसंद करते हैं, 10 बच्चे पसंद करते हैं, ओके। दूसरा बच्चों क्या दिया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो डॉग कितने बच्चे पेट के रूप में रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो डॉग को पैट के रूप में रखते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, रीड द बार ग्राफ 3.4, ये बार ग्राफ जो है 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। 5 सालों में एक बुक स्टोर ने जितनी बुक्स बेची हैं उसके बारे में ये बार ग्राफ दिया है, फिर ये आंसर देना है हमको। बच्चों हम देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे स्केल देखिए क्या लिखा है, स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स, यानी कि ये जो 1 यूनिट है 0 से लेके 100, 100 से लेके 200, तो ये जो है मतलब मीन्स 100 बुक्स हो गई। हमने क्या किया बच्चों, देखिए ये जो इसकी वैल्यू है लगभग, मतलब इस बार ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हमने यहाँ से टच किया है, तो 150 से ज़्यादा मतलब लगभग 175 होगा ये। ऐसे ही 1990 में, ये ईयर्स हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, ये ईयर्स हैं। वर्टिकल में नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, हॉरिजेंटल में ईयर्स हैं। 1990 में 475 बुक्स बेची, 1991 में 300 बुक्स बेची, ऐसे ही 1992 में 250 एंड 1993 में 600 बुक्स उस बुक सेलर ने बेची। आइए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट इज अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 1989 में यदि आप देखें तो वन यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स, ठीक है। तो 175,000 मीन्स 17,500 बुक्स। 1989 में 17,500 बुक्स बेची, ठीक है। सेकेंड 1990 में कितनी बेची, 47,500 बुक्स बेची, है ना। ऐसे ही 1992 में देखिए सीधे यहाँ आ गया 1992 में, तो 1992 में कितने बुक्स बेची बच्चों, 250 एंड 00 मोर, ठीक है। तो मीन्स 25,000 बुक्स 1992 में बेची। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछता बच्चों, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, ठीक है। कितनी बुक्स, 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। ये दो क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों 225 लगभग हम बोल सकते हैं 1992 में बेची, एंड 475 बुक्स 1990 में बेची, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए 200 मीन्स 47,500 एंड 22,500, ठीक है। तो इसके आंसर हम लिख सकते हैं, पहला तो लिखते हैं 1990 एंड सेकेंड के लिए अबाउट 1992, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा 225 बुक्स कहीं नहीं बेच रहा है वो, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, किन ईयर्स में 250 बुक्स से कम बुक्स सेल करें। सो दैट इज़ 1989। 1989 एक ऐसा ईयर है इकलौता जिसमें 17,500 बुक्स बिकी, बाकी सारे ईयर्स में बुक्स जो है वो ज़्यादा बिकी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो यहाँ बच्चों देखिए सीधा हमने यहाँ पे जब इसको ज्वाइन किया है तो 175 के आसपास आता है, हम इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एग्जामाइन कर पा रहे हैं कि ये 17,500 इंटू 100 है ना। सो ये कितना हो जाएगा 17,500 एंड 00, इतनी बुक्स 1989 में बिकी, ठीक है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं हम बार ग्राफ के, और इसके आंसर देंगे। दोस्तों समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आस्किंग 6 डिफरेंट क्लासेस में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिए गए हैं, ठीक है। 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100 एंड 9th में 90 एंड 10th में 80
चिल्ड्रन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर देना। हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल? सो वी विल चूज़ द स्केल एज 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, बिकॉज 20 चिल्ड्रन लेने पे बार ग्राफ बनाना आसान होगा। सेकेंड, answer the following question: which class has the maximum number of children and the minimum? So here class 5th is the maximum number of children, 135, and class 10th is the minimum number of children. Okay. Second, find the ratio of students of class 6 to the class 8. ओके, क्लास 6 में बच्चों देखिए 120 स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास 8 में 100 स्टूडेंट्स हैं। सो आइए ये क्वेश्चन हम बार ग्राफ बना के देखते हैं। दोस्तों देखिए इसका बार ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। हमने स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। ओके, ठीक है, हमने स्केल लिया 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, लिख लिया उसको। अभी देखिए मैक्सिमम 5th क्लास में है 135 स्टूडेंट्स एंड मिनिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। और क्लास 6 के और क्लास 8th के बच्चों का जो नंबर का रेशियो है 120:100 आएगा। मीन्स यदि हम इसको मिनिमम कर देंगे, ठीक है, लोवेस्ट पे करेंगे तो 6:5 आ जाएगा। ओके, है ना आसान। Friends, question number 4 is asking the performance of a student in first term and second term is given. एक ही बच्चे की परफॉर्मेंस दी है बच्चों 2 अलग अलग टर्म में, फर्स्ट टर्म में एंड सेकेंड टर्म में, अलग अलग सब्जेक्ट में। अब इसका हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100, सेकेंड टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100। इसमें से जितने मार्क्स मिले हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। हम स्केल कैसे लेंगे? 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सेकेंड है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। थर्ड है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। आइए तीनों क्वेश्चंस करते हैं बार ग्राफ बना के। फ्रेंड्स देखिए कुछ ऐसा बार ग्राफ बनाया है, या स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स लिया है। ये जो वाइट वाला बार है वो फर्स्ट टर्म को दिखाएगा, जो डॉटेड बार है वो सेकेंड टर्म को दिखाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने वर्टिकल जो लाइन ली है वो मार्क्स को बताएगी 10, 0 से 10, 20, 30, 40। ओके, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो सब्जेक्ट को बताएगी, ठीक है। हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलता है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुआ बच्चों? देखिए यहाँ पे मैथ्स में देखिए यहाँ सीधे 88 से सेकेंड टर्म में 95 मिले, मीन्स 7 मार्क्स का उसको मतलब उसके मार्क्स बढ़ गए। सो आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है इन मैथ्स 88 to 95 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं कि लीस्ट मार्क्स किस में बढ़े हैं? तो वो है सोशल साइंस में, केवल 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं 73 से 75। ओके, ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि क्या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी आए हैं, डाउन भी आए हैं सेकेंड टर्म में? यस, इन हिंदी में देखिए बच्चों पहले 72 आए थे फिर 65 हो गए, मीन्स हिंदी में उसके मार्क्स सेकेंड टर्म में कम हो गए। ओके, है ना आसान। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्वे हुआ जिसमें एक कुछ स्पोर्ट्स के बारे में कलेक्शन किया गया डेटा। यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट, 5 स्पोर्ट्स लिए गए, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। इसमें वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग मीन्स कितने लोग वॉचिंग करना पसंद करते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेटिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों हर स्पोर्ट्स में वॉचिंग ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, पार्टिसिपेशन लगभग आधा आधा ये कम है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं। ड्रॉ और डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। सो हम स्केल इसके बच्चे ले लेते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 100%। ओके, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ? ओके, हम ये इन्फर कर सकते हैं बच्चों की जो वॉचिंग का जो नंबर है पीपल का वो पार्टिसिपेशन से लगभग दोगुना है, 2 टाइम्स है। सेकेंड है विच स्पोर्ट इज़ मोर पॉपुलर? हेयर क्रिकेट इज़ मोर पॉपुलर, ठीक है। एंड थर्ड विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? क्लियरली वॉचिंग इज़ मोर प्रेफर्ड। आइए इसका बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है और आसान है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए ये वर्टिकल लाइन में हमने नंबर ऑफ पर्सन्स ले लिए हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में स्पोर्ट्स के नाम लिख लिए हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स, ठीक है। देखिए हमने यहाँ स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 100 पर्सन्स, ये इसको हमने वॉचिंग का लिया है और ये डॉट वाला जो बॉक्स है वो पार्टिसिपेशन का लिया है, ठीक है। तो ये ऐसा स्केल बन जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ 0 से लेके 1300 तक 1300 तक लिखा है और हर यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 100 पर्सन्स बताता है। तो हमने क्रिकेट में वॉचिंग एंड पार्टिसिपेशन ऐसा करके हमने ये बताया है। क्लियर यहाँ पे बच्चों दिखता है, ये हम इन्फर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि देखिए यहाँ पे जो वॉचिंग है वो पार्टिसिपेटिंग जो है वो उससे दोगुना है हर स्पोर्ट्स में लगभग, ठीक है। ऐसे ही देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट है, और वॉचिंग इज़ मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर 3 क्लास 7 का डाटा हैंडलिंग पूरा होता है, जिसकी 3 एक्सरसाइज हमने यहाँ कर ली हैं, समझी हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों आप ये इसमें व्हाट हैव वी डिस्कस्ड इसको आप 2-3 बार लिखें और डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।